काहो मंगरू अब कह करबा आगे के कर छानो जरबा जट्टां दे पुत्तां नूं रोक सके ना ट्रंप बिलो दुखी तिकी शिकी दी तां गल छड्ड दे जट्टां दे पुत्तां नूं रोक क्या हुआ? गांव में कोई नहीं है ठाकुर साहब, पूरा गांव खाली है। क्या गांव में कोई भी नहीं? जी हाँ, पूरा गांव खाली है। कहाँ मर गए सब गांव वाले? म्यूजिक। स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद हो गया है तो क्या हुआ? गैस सिलेंडर नहीं भर पा रहा है तो क्या हुआ? मेरे पास खुद का एलपीजी गैस प्लांट तो है ना। लेके तू नाली हाथ में दिन में 2 मिनट ढूंढे पुलिसिया आऊंगा थी रात में किसी जगह कभी रुका नहीं, किसी जगह कभी ठिकान नहीं, जैसा मैंने चाहा मुझसे वैसा कोई ठिकान नहीं हो। सारी जिंदगी मोदी इंडिया वालों को तरक्की की फिल्में सुनाता रहा है, अब जाकर अंत भक्तों को पता चला है मोदी में तो तरक्की वाले जरासीम ही नहीं है। अंत भक्तों के साथ तो बिल्कुल ऐसा हुआ है कि एक राणा साहब मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, रास्ते में एक औरत ने उनसे लिफ्ट मांगी, राणा साहब ने उसको मोटरसाइकिल पर बिठा लिया, थोड़ा सा आगे जाकर औरत बेहोश होकर गिर पड़ी। राणा साहब औरत को जल्दी से लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने जब टेस्ट किए तो राणा साहब को कहा, राणा साहब आपको मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। राणा साहब बड़े गुस्से से बोले, मैं इस औरत का हस्बैंड नहीं हूँ, ना इस बच्चे का बाप हूँ। औरत जिसने राणा साहब से लिफ्ट मांगी थी गुस्से में आ गई, उसने राणा साहब को गले से पकड़ लिया और कहा, झूठ मत बोलो, तुम ही इस बच्चे के बाप हो। डॉक्टर ने कहा, लड़ो मत, मैं इसका हल बताता हूँ। डॉक्टर ने जब टेस्ट किए तो पता चला राणा साहब में बच्चा पैदा करने वाले जरासीम ही नहीं है। इससे राणा साहब बहुत परेशान हुए जब उसे पता चला कि उसमें बच्चा पैदा करने वाले जरासीम नहीं है। राणा साहब ने सर पकड़ लिया। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ? राणा ने आगे से कहा, डॉक्टर साहब जो घर में मेरे 3 बच्चे हैं फिर वो किसके हैं? सेम बिल्कुल यही सिचुएशन अंधभक्तों के साथ पेश आई है। मोदी ने 3-4 इलेक्शन जीतने के बाद इंडिया पर हुकूमतें की हैं, अब जाकर अंधभक्तों को पता चला है मोदी में तरक्की वाले जरासीम ही नहीं है। मोदी ने जिस तरक्की की बातें की थी वो तो चाइना की तरक्की थी। तो ऐसी ही अंधभक्तों की फनी वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। वीडियो को लाजमी से एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं कुछ है, कहाँ से खाना बनाएगा? बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी है। मोदी ने इंडिया में गैस, पेट्रोल और चर्च की कीमत बराबर कर दी है। अब अंधभक्तों की मर्जी है, वो चाहे तो जमीनी सफर करें चाहे तो आसमानी सफर करें। ये है गोबर, ये है अंधभक्तों की कौमी डिश। अब इंडिया में ये गोल्ड से भी ज्यादा महंगा हो गया क्योंकि गैस मिल नहीं रही, सारे लोग इसी से चूल्हा जला रहे हैं। गैस कहीं नहीं मिल रहा, लड़का लोग खाना वाना बना रहा है कि नहीं देखे जरा। अभी इंडिया वाले कहते हैं हमने पाकिस्तान के साथ जंग करनी है। अभी ईरान और इसराइल की जंग लगी हुई है, लेकिन बेड़ा गर्क इनका हो गया। जब पाकिस्तान के साथ जंग होगी तो सोचो इनका क्या हाल होगा। ये तो हालत है भाई, अगर हमारे साथ जंग करनी है तो थोड़ा पेट्रोल, डीजल और गैस जमा कर लो। सिलेंडर मुक गया मेरा चुल्ला बहाल के हारी में, हुक्का मार के अंधे हो गई, सुर्खी लै गई सारी। इंडिया में गैस की ये हालत हो चुकी है कि अगर कोई बंदा गैस का सिलेंडर हासिल कर लेता है तो वो सेल्फी लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगाता है। जब लड़की वाले लड़के को देखने आते हैं तो वो पूछते हैं क्या करते हैं, तो वो कहते हैं सिलेंडर का जुगाड़ कर लेता है, इसके बाद रिश्ता फौरन पक्का हो जाता है। ये सूरत हाल हो चुकी है इंडिया में गैस। मोदी ने एक बार कहा था, भाइयों और बहनों, जब मैं छोटा था तब मैं गटर में पैप डालकर उससे गैस तैयार करता था और उसी गैस से चाय बनाकर सारे इंडिया को पिलाता था। सारे के सारे अंधभक्त नाले में पैप डालकर बैठ जाएं और वहां से गैस तैयार करके रोटियां पकाएं, चाय पकाएं, जो मैं जिसका मुझे हाँ इंतजार। ये क्या है? मम्मी जी की करन डे हो? नी कोहनी गैस सिलेंडर ते मिल नहीं दिया, गोए दे नाल गैस बनाउण डई आ। पर भरपूर लानते पड़ रही हैं, लेकिन मोदी उनको तालियां समझ रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। एक मच्छर के बच्चे ने पहली बार उड़ान भरी, जब वापस आया तो बाकी मच्छरों ने पूछा, हाँ भी कैसा रहा पहला सफर? तो उसने कहा कि मैं जिधर भी गया हूँ तालियां बज रही थी। हालांकि तालियां लोग उसको मारने के लिए बजा रहे थे। उसने समझा शायद मेरे पहले सफर की वजह से। चांदनी रात में मोदी ने गैस महंगा कर दिया, अब बहू से पकवाऊं चूल्हे पे, अर्जे ना पकावे तो साड़ी के 2 मारूंगा कूल्हे पे।
चला गया लेके दुनाली हाथ में। यकीन करें जब तक इंडिया के लोग डंडा लेकर नहीं निकलते तब तक मोदी को भी असर नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही है, एक बंदे की नरस से शादी होगी, उसके दोस्त ने पूछा हाँ भी कैसी है शादी, तो उसने कहा यार कुछ ना पूछो, जब तक मैं उसको सिस्टर नहीं कहता वो मेरी बात ही नहीं सुनती। ऐसे जब मोदी के लिए भाई गालियां नहीं निकलती, ये बात ही हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा मर्जी, हम नहीं देंगे मोदी, हमको अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है? वो चाय बेचता है, उसको बोलो चाय बेचने। इंडिया में गैस की शॉर्टेज की वजह से ये सूरत हाल हो गई है। ये फैक्ट्री के मजदूर हैं, वहाँ पर गैस की सप्लाई बंद हो चुकी है, गैस नहीं मिल रहा, तो सारे के सारे मजदूर देखें ईंटें लगाकर बेचारे बैठे हुए हैं, लकड़ियों पर अपना खाना गर्म कर रहे हैं, पका रहे हैं। ये सूरत हाल है वहाँ। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। ओह शिट यार, इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं हमने जंग करनी है। अभी इसराइल और ईरान की जंग में इन दोनों मुल्कों की आंखें बाहर आ गई हैं। पाकिस्तान में तो चलो फिर भी प्राइस बढ़ी है, लेकिन पेट्रोल भी मिल रहा है, गैस भी मिल रहा है, लेकिन इंडिया में सिरे से मिल ही नहीं रहा। इतना बेड़ा गर्क हो चुका है, क्या कहे बंदा। किसी की क्या हम सबको बताएंगे, अब ना शर्माएंगे। इंडिया में गैस की वजह से नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि लड़कियाँ अब ना तो कार वाले के साथ सेट होती हैं, ना वो पैसे वाले के साथ सेट होती हैं, ना उस बंदे के साथ सेट होती हैं जिसके पास सोने का ढेर है, बल्कि उस लड़के के साथ सेट होती हैं जिसके पास गैस वाला सिलेंडर होता है। इसी के लिए ये वीडियो आपको दिखाने लगा हूँ, देखे ना फिर इधर गोदी मीडिया का एक और अंतभक्त काम हो गया है। मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। ये गोदी मीडिया का एंकर है, मोदी के गलत को भी इस बंदे ने कभी गलत नहीं कहा, लेकिन गैस शार्ट होने की वजह से लगता है बीवी से इसको गालियां पड़ी हैं। मोदी को यहाँ पर बुरा भला कह रहा है, हद होती है यार, ऐसे ऐसे लोग बदलते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है भाई, उसका भूत बना के छोड़ दिया है ईरान ने। इंडियन लोगों पर मोदी का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, क्योंकि मोदी ने करीब इंडिया वालों को चांद पर भेजना है। आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, चांद पर भी गैस बिजली पानी नहीं है, इसीलिए इनका तजर्बा किया जा रहा है कि गैस बिजली पानी के बगैर ये लोग कितनी देर तक गुजारा करते हैं, ताकि चांद पर जाकर इनको परेशानी न बने। उधर गोदी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने इंडिया वालों को चूल्हा जलाने की, लकड़ियां जलाने की इजाज़त दे दी है। ये इजाज़त उसने मोदी की वजह से दी है, क्योंकि मोदी ने ट्रंप को गले से पकड़ लिया था, गिरेबान से पकड़कर जब झटका दिया, फिर ट्रंप ने जाकर उनको इजाज़त दी कि अब आप चूल्हा जला सकते हैं, लकड़ियाँ जला सकते हैं। अभी पता चला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लोगों को लकड़ी वाले चूल्हे पे खाना बनाने की इजाज़त दे डाली है, परमिशन दे डाली है, और ये भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। और ये संभव हो पाया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की वजह से, जो अमेरिका में घुस के डोनाल्ड ट्रंप की कॉलर पकड़ के परमिशन लेके आए हैं। अब लोग सिचुएशन ये हो गई है कि होटल पर अब पक्की हुई सब्जियां नहीं मिल रही, सालन नहीं मिल रहा, बल्कि कच्ची सब्जियां मिल रही हैं, जैसा इस वीडियो में आपको नजर आ रहा है। लड़कियों को दहेज में जो ससुराल वाले हैं कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ गैस वाला एक सिलेंडर मांग रहे हैं कि एक सिलेंडर दे दीजिएगा जी। आपा तुम्हारी बहू क्या लाई है सच है इसमें? मेरी बहू क्या लाई मालूम? बहुत जरा बता तो सही। जिस तरह की सिचुएशन दुनिया की चल रही है, अनकरीब जंगल में रहने वाला ज़माना वापस आ रहा है। सारी की सारी दुनिया अनकरीब पत्ते खाएगी, दरख्तों पर रहेगी, बिजली का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। जब 2-3 नस्लें गुजर जाएंगी तो उनको पता ही नहीं होगा बिजली क्या होती थी, गैस क्या होता था, पानी क्या होता था, चैट जीपीटी क्या।